बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या था मेरा लास्ट किस पे खत्म किया था? हिफ्ज़ुद्दीन नहीं किया अभी? हाँ, सही। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कैन यू ऑल हियर मी प्रॉपर्ली? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बाकी 4 क्यों खामोश हुए हैं? सिर्फ एक को आवाज़ आ रही है। एम आई ऑडिबल? कैन यू ऑल हियर मी? पानी गिरा देना ज़रा एक। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविज़्म वर्सेस स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? नॉर्मल हो, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा बस। इज़ इस्लाम एन एक्टिविस्ट रिलिजन और इज़ इस्लाम अ स्पिरिचुअल डोमेन? क्या कहता है आपका माइंड? क्या इस्लाम जो है वो एक्टिविज़्म में बिलीव करता है? वो रोड मैप देता है एक्टिविज़्म के लिए? या इस्लाम जो है वो सिर्फ़ एक स्पिरिचुअल दीन है और उसका एक्टिविज़्म से कोई ताल्लुक है नहीं या कितना है? क्या सोच है आप लोगों की इस पे? है अच्छा, यहाँ जो लोग बैठे हुए अभी सुन रहे हैं, अपनी ऐज बताना ज़रा सारे। ऐज बताओ अपनी, क्या उम्र के लोग बैठे हुए हैं यहाँ? 16, 24, 26, 26, 20, 20, 26, 26, 24, 16। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपको आज वैसे इन 2-3 सालों में किसको ज़्यादा सुनने में इंटरेस्ट पैदा हुआ है आपको? हू डू यू प्रेफर टू लिसन टू इन ऑन सोशल मीडिया? व्हाट डू यू गाइस प्रेफर? आप लोगों का एज ग्रुप है, तो आप लोग आज 2000 2000 में पैदा हुए होंगे आप। 2000 2001 की पैदाइश हैं आप, ठीक है? और जो 16 साल का है वो तो 2010 में पैदा हुआ, और जो 20 साल की है वो 2005 में पैदा हुई। तो मैं जानना चाहता हूँ, हू डू यू गाइस लिसन टू? व्हाट अट्रैक्ट्स यू? इन स्पीकर्स में आपको कौन-कौन से लोग ज़्यादा समझ में आते हैं? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा समझ में आता है आपको? ऑलराइट, खोल के बोलें, मुझे कोई इश्यू नहीं है किसी से। मैं सिर्फ एक व्यू पॉइंट लेना चाहता हूँ, पब्लिक सुन किसको रही है आजकल। सर पिछले 1 साल से तो आप ही की मोटिवेशन सुन रहा हूँ, उससे पहले मुनव्वर ज़मां था। मुनव्वर ज़मान, ये कौन है? अच्छा, अच्छा ये बताएँ कि डू यू गाइस लिसन टू साहिल अदीब? इस आज का जनरेशन में इसका पॉपुलैरिटी मुझे तारिक जमील और मौलाना साकिब रज़ा को सुनते थे, लेकिन अब सिर्फ आपको नहीं, नहीं मुझे अपनी तो चाहिए नहीं ना, मुझे तो खाते में यार क्या कर रहा है? क्यों इतनी बत्तियाँ मार रहा है मेरे ऊपर? ज़रूरत क्या है? करना क्या है? हालत देख, मैं बीमार इस हालत में बैठा हूँ, तू वीडियो रिकॉर्ड करता था, बंद कर ना लाइटर बंद कर दे। बोल दो पीछे यार शेख साहब की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, साहिल अदीम को सुन रहे हैं आप लोग आजकल? द साहिल अदीम मेक सेंस टू यू? हाँ या ना में बोलें, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ जानना है पब्लिक सुनती किसको है आजकल? हू डू यू गाइस लिसन टू? इनके माइक खोल दे सारों के। ये लिखने से कासिर कौम में बैठी थी, मेरी हिम्मत ही नहीं है बात करने की। आप सबके माइक खोल दें, यू गाइस वांना टॉक टू मी? माइक खोल दूँ आप सबके? इंसानों वाला क्लास का एनवायरनमेंट रखिएगा। माइक खोल दूँ सबके? लेट्स हैव एन इंटरैक्टिव सेशन यू नो। माइक खोल दें सबके? सबके माइक खोल दें। हमने सबके माइक खोल दिए। आप लोग अपने माइक्स खोल के मुझे जवाब दे दें, अगर आपसे लिखा नहीं जा रहा तो। आवाज़ आ रही है सबको? स्विच ऑन योर माइक्स एंड गिव मी आंसर्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, व्हाट डू यू गाइस फाइंड द डिफरेंस इन मौलाना तारिक जमील्स अप्रोच इन इस्लाम एंड मौलाना मौदूदीज़ अप्रोच इन इस्लाम? क्या फ़र्क दिखता है आप? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मौलाना तारिक जमील साहब्स अप्रोच एंड मौलाना मौदूदी साहब अप्रोच? मौदूदी साहब को सुनते हैं आप में से कोई? पढ़ा है उनको किसी ने? गूंगे बैठे हुए हैं यार।
आई एम टॉकिंग टू यू, आंसर मी बैक। आज की नस्ल मौदूदी साहब को नहीं जानती। डॉक्टर इसरार को जानते हैं आप? डॉक्टर इसरार को जानते हैं आप? ऑलराइट। यासिर कादी को सुना है आपने अमेरिका में? शेख यासिर कादी को सुना है आपने? शेख उमर सुलेमान को सुना है आपने यकीन इंस्टीट्यूट से? अच्छा। नोमान अली खान को सुनते हैं आप? डज़ नोमान अली खान क्लिक्स यू, मतलब वो समझ में आता है, उसको सुना है आप लोगों ने? नोमान नैक को सुना है इन्होंने। ऑलराइट। यूथ क्लब वालों को सुना है आपने? यूथ क्लब वालों, उनका वर्जन कैसा लगता है आपको इस्लाम? यूथ क्लब वालों, व्हाट डू यू फाइंड, हाउ डू यू फाइंड यूथ क्लब? मॉडर्न यूथ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, फाइन। वो तो और भी लोग दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है, एक मसला है सॉल्व करने के लिए इस्लाम के अंदर। क्या इस्लाम किसी तहरीक, एक्टिविज्म, रेवोल्यूशन, इनकलाब, मूवमेंट, इसको सपोर्ट करता है, नहीं करता? या इस्लाम एक रूहानी दीन है और वो अपने स्पिरिचुअल डायनामिक्स से माशरे की तब्दीली में बिलीव करता है कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आई हैव टू, मैं स्पिरिचुअली, मैं इबादत है और मैं अल्लाह के साथ जुड़ा रहूं, आखिरत पे काम करूं, लोगों को इस चीज़ की दावत दूं कि हमें अल्लाह की इबादत में से जुड़ जाना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए और हलाल के लिए काम करना चाहिए और अल्लाह के हुक्मों के ऊपर, दैट द वे अल्लाह हैज़ कमांडेड अस वी शुड फॉलो दैट। मगर वो एक्टिविज्म के अंदर जो है थोड़ा-सा हाथ हल्का रखते हैं, इस सेंस में कि एक्टिविज्म में भी फिर 3 लेवल्स हैं ना। एक एक्टिविज्म है कि आप मुँह का एक्टिविज्म है, एक एक्टिविज्म है जिस्म का एक्टिविज्म, फिर एक एक्टिविज्म काफ़िरों के खिलाफ है, फिर एक एक्टिविज्म। किसी का माइक खुला है? कौन बात कर रहा है? तुमने बात करनी है मुझसे? यू वांना टॉक टू मी फातिमा नूर? बंद कर दो माइक इनके, इनको फ़ायदा तो है नहीं और बात नहीं। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सॉल्व करने के लिए कि क्या इस्लाम खुद को ठीक रखने का नाम है या इस्लाम दूसरों को ठीक करने का नाम? और अगर दूसरों को ठीक करने का नाम है तो किस हद तक जाया जाएगा अगलों को लाइन पे लाने के लिए? क्या जवाब है आप लोगों का इसके बाद? मैं अपने आप को ठीक कर लूं, ये वर्जन है दुनिया की मॉडर्न, मॉडर्न सोसाइटी का यही वर्जन है कि भाई मैं अपना आप ठीक कर लूं। अमेरिका में भी रहूंगा तो लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे, भाई मैं अपने आप तक रहता हूं, किसी का छेड़ता नहीं हूं। और अगर मैं अपने आप से बाहर कुछ तब्दीली लाना चाहता हूं तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक कि कहां तक जाएगी वो तब्दीली? आप लोगों का दिल क्या कहता है कि जो खान साहब ने किया वो ठीक था, जो डॉक्टर इसरार कर रहे हैं वो ठीक है? एक मतलब एक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप पर्सपेक्टिवली, फ्रेमवर्क वाइज? क्योंकि अगर इस एज में जिस उम्र में तुम लोग बैठे हो, अगर तुम्हें एक दफा भी गलत दंग लग जाए, अच्छा ये बताओ, मेरे पास आने के बाद दिमाग के कोई घोड़े खुले, क्रिटिकल थिंकिंग खुली है कि हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है जिसको मैं मानता हूं शायद वो गलत हो, ये अभी तक अचीव किया मैंने सेकंड सेमेस्टर तक। हो सकता है यार कि मैं कैरिड अवे हो चुका हूँ, कहानी अभी नहीं है, मेरी उम्र नहीं है इतनी। हर क्लास में नए तरह से खुलता है एक दिमाग से। सर अब रिलेट करना बहुत आता है, पहले नहीं आता था। ये चलो, ये इस पे सबने अच्छा जवाब दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बच्चों कि तुम लोगों को अभी ये सवाल उठ गए हैं कि यार हो सकता है शेख आतिफ साहब गलत हो सकता है मिर्जा साहब गलत हो सकता है साहिल अदीम गलत हो सकता है डॉक्टर सरार गलत हो। दिस इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट, क्योंकि जब तक हमारा गार्ड अप है ना, गार्ड डाउन नहीं है, गार्ड ऑन है, तो हम गुमराह नहीं होंगे। मैं तो कहता हूँ मैं तो आदमी ठीक नहीं हूँ ना, मेरे तो मसले बहुत है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो सफ़र पर ज़िंदगी गुज़ार के हमने सोचा यार हमने 10-12 साल क्या कर दिया यार, किस थॉट को अपनी लाइफ़ दे दी। हम चाहते हैं हमारे पीछे आने वाले बच्चे जो है ना, वो अपने 30s में एंटर होने से पहले ही इंसान के बच्चे बन जाएँ, इस्लाम को लेके। अब एक पार्टी कहती है कि इस्लाम एक निज़ाम को ठीक करने का नाम है। ये एक थॉट है जिसकी आगे फिर बहुत ब्रांचेज़ हैं। इस्लाम एक निज़ाम को एस्टैब्लिश करने का नाम है, एक निज़ाम को ठीक करने का नाम, और निज़ाम से फ़र्द ठीक होंगे। और दूसरी पार्टी कहती है कि इस्लाम अफराद को ठीक करने का नाम है जिससे निज़ाम ठीक होंगे। दोनों अप्रोचेज़ में बहुत फ़र्क है। मैं किसको पहले हाथ डालूँ आप बताएँ? कि पहले बंदों पे काम करो, फिर निज़ाम पर खुद ही आ जाएगी कहानी।
वो कहते हैं नहीं पहले निज़ाम पर काम करो, अफ़राद खुद ही तैयार हो जाएँगे। इस अप्रोच में से मैं पहले किस पे हाथ डालूँ पहले? व्हाट शुड आई गो फॉर? सिस्टम्स कम फर्स्ट एंड पीपल कम आफ्टरwards, पीपल कम फर्स्ट एंड सिस्टम कम्स आफ्टरवर्ड। क्या दिल कहता है आप लोग? चलिए मुझे अपना ओपिनियन देना, अपनी उम्र के लिहाज से दें, बच्चे हैं आप लोग तो हमारे। पहले बंदे आएँगे फिर निज़ाम आएगा या पहले निज़ाम की तब्दीली आएगी फिर बंदों के ऊपर काम होगा? पीपल फर्स्ट एंड देन द सिस्टम। अयान मलिक 16 ईयर ओल्ड। फातिमा नूर कहती है पहले बंदे। सर जी हिस्ट्री देखी जाए तो अफराद पे काम पहले हुआ है, फिर टीम कलेक्टिव और नया निज़ाम आया। पहले साइकोलॉजी सेट करें। चलो इस पे तो मेरे सारे बच्चे यहाँ पर मुत्तफ़िक हैं कि पहले अफराद पे काम होगा, फिर निज़ाम की बात। अफराद पे भी पहले क्या काम किया जाएगा? अगर एक बंदा कहे कि मैंने आज आप लोगों को आप मेरी क्लास हो, आप मेरे पास आए हो, तो मैंने आप लोगों से काम शुरू करना है, तो मैंने पहली दावत, पहली ट्रेनिंग क्या करनी है आपकी? तो अगर पहले फर्द को ये मंजन भेज दिया जाए कि निज़ाम बदलना है, निज़ाम बदलना है, निज़ाम बदलना है और वो उसकी मैं रूह में गाड़ दूँ हर एंगल से, तो वो सारी ज़िंदगी अपनी इसी थॉट पे गुज़ार देगा कि भाई मैंने चेंज करना है, मैंने चेंज करना है, मैंने चेंज करना है। मैं कामिल तब हूँ जब मैं चेंज लाऊँगा। मैं मोमिन तब हूँ जब मैं इनकलाब लाऊँगा। मैं मुसलमान तब हूँ जब मैं सिस्टम को टॉपल करूँगा। मैं असल नबी का उम्मती तब हूँ जब मैं किसी कुफ़र को चैलेंज करूँगा, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स को एस्टेब्लिश करूँगा। उसको मैं अगर पहले दिन मेरे घर पे आया हुआ या किसी भी स्पीकर के पास, अगर आप कहते हैं जी अफ़राद और बंदों पे काम करें, तो पहले दिन बंदा हमारे घर पे आया और मैं जो सारी डोमेन्स जानता है, सम व्हाट द अदर, वो उसके दिमाग में ये डाल दूँ कि जितना भी इस्लाम का पर्सपेक्टिव पैकेज है ना, वो निज़ाम पर खड़ा हुआ है। निज़ाम, 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 इनकलाब, निज़ाम, इनकलाब, निज़ाम, इनकलाब, निज़ाम, रिवोल्ट, रेवोल्यूशन, इनकलाब वगैरह मैं उसको ये 4 साल उसकी डीएनए में उतार दूँ, हर कुरान के एंगल को मैं निज़ाम की तरफ लेके आ जाऊँ, तो आप मुझे बताएँ इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? क्या गलत बात तो नहीं बताई उसको किसी बंदे ने? भाई निज़ाम में तब्दीली होनी चाहिए। इंसानों का जो मिल के रहने का तरीक़ेकार है वो इस्लामी होना चाहिए। जिस निज़ाम के तहत वो आपस में एक बंधन में जुड़े रहेंगे वो इस्लामी होना चाहिए। मैं पहले दिन आए हुए इंसान को अगर उसकी खोपड़ी में ये डाल दूँ कि मैंने निज़ाम और ये सिस्टम जो है ना, अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो बढ़ जाए नमाज़ें, बढ़ जाए रोज़े, ये सब जाए भाड़ में। पूरे इस्लाम की जो निटी-ग्रिटी और माइक्रोज़ हैं, ये सब भाड़ में जाएँ अगर निज़ाम एस्टेब्लिश नहीं है। इस जुमले को मेरे 16 साल से 25 साल के बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी एज ग्रुप बैठा हुआ है, जो भी आबाद में आए हैं, जिन्होंने पहले जवाब दिया है, मुझे ये बताएँ मैं 1981 1981 में पैदा हुआ। आई एम 44 इयर्स ओल्ड। मैं तुमसे पुरानी जनरेशन का आदमी हूँ। तुम लोग हमारे बाप हो। मुझे बहुत कुछ नहीं पता आज जो हो रहा है, जो तुम लोगों के दौर में हो रहा है, मुझे नहीं पता बहुत सी चीज़ें। मैं ये जानना चाहता हूँ आज के लोग मेरी इस बात को अगर मैं सवाल करूँ उनसे कि अगर मैं ये बात सिखा दूँ किसी के दिमाग में कि पूरे इस्लाम के पैकेज की कोई हैसियत नहीं है अगर एक निज़ाम नहीं है उनके पास, तो इसके असरात क्या होंगे मुझे जवाब दो कमेंट के अंदर। अच्छे और बुरे असरात क्या होंगे इसके? क्या असरात होंगे मैं दिमाग को ये बता दूँ कि जब तक एक इस्लामी निज़ाम एस्टेब्लिश नहीं होगा, घरों से लेके स्टेट तक, तो पूरे इस्लाम की वो वैल्यू नहीं। मैंने अभी एक क्लिप में साहिल साहब की ये सुना कि आप में से इस रूए ज़मीन पर कोई मोमिन नहीं है, मुस्लिम सब हैं। तो अगर कुरान की एक आयत भी हम सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हमें मोमिन कहलाने का हक नहीं है। इस तरह की कोई उसने बात की है या मैंने कमोबेश गलत सुना हो, इस तरह की उसने कोई बात की है कि रूए ज़मीन में इंग्लिश में वो बात कर रहे थे कहीं, कोई मोमिन नहीं है। पूरी रूए ज़मीन पर कोई मोमिन नहीं है, क्योंकि जब तक निज़ाम नहीं है, तब तक ईमान कामिल नहीं। जब तक हाकिमियत और हुकूमत इस्लामी नहीं होगी, कोई मुसलमान की नमाज़ें अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं नाम लेके कुछ स्पीकर्स की और कुछ स्कॉलर्स की स्टेटमेंट्स बताऊँ आपको, जो इसको प्रमोट कर रहे हैं कि अगर सिस्टम नहीं होगा ना, तो तुम्हारी किसी भी और चीज़ की अल्लाह के यहाँ औकात नहीं है। डॉक्टर इसरार ये कहते थे कि अगर खिलाफत एस्टेब्लिश नहीं है और एक इमाम के पीछे जो पूरी हुकूमत ही इस्लामी हुकूमत का इमाम के पीछे नमाज़ नहीं हो, तो ये अकीमुस सलात हो ही नहीं रहा। वो पूरी दुनिया में कहीं अकीमुस सलात नहीं हो रहा। क्योंकि नमाज़ कायम तब होगी जब खिलाफत कायम हो। इस हस्ती ने 1.5 अरब मुसलमानों की नमाज़ को खुडे लैन में कर दिया। इनकी अच्छाइयाँ अपनी जगह पे होंगी। उसने मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं जब जवान था ना, मैं जब जवान में तुम्हारी उम्र में था 20 साल से आगे, मैंने ये जुमले सुने, मैंने इनको ज़िंदा सुना हुआ है डिफेंस में खैबर-ए-सहर। लाइव ये जुमले नहीं सुने, लेकिन ये जुमले इनकी जमातों, तहरीकों से हमारे कानों में पड़े हैं कि इकामत-ए-दीन अगर नहीं है, तो इकामत-ए-सलात हो ही नहीं रही। अब मुझे बताएँ कुरान का बड़ा वाज़ेह डायरेक्ट फायर है, वमिम्मा के उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। जो लोग अल्लाह की राह में ज़कात देते हैं, नमाज़ को कायम करते हैं और अल्लाह पर ईमान लाते हैं, गैब पर ईमान लाते हैं, ये मोमिन है। ठीक है?
ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून। सूरह बकरा की स्टार्टिंग। तो अगर इस्लामी खिलाफत या इस्लामी निज़ाम उस शेप में नहीं है, जो रिवील्ड है अल्लाह की तरफ से और प्रिस्क्राइब्ड है, तो क्या 1.5 अरब मुसलमानों में कहीं पर भी इकामत सलात नहीं हुआ? ये मौक़िफ़ का मतलब समझते हैं आप? ये जुमला आपको ठीक लगता है? अगर ये इसरार साहब जैसी पर्सनैलिटी कह दें या मौदूदी साहब के चाहने वाले ये कह दें, "भाई इकामत सलात तो हो ही नहीं रहा क्योंकि इकामत दीन ही नहीं हुई थी।" पानी दो, मुझे डिहाइड्रेशन हो रही। अब आप देखें, इसी तरीके से अभी एक हज़रत है, मैंने आपको बताया ये साहिल साहब का मैं जुमला सुन रहा था कि भाई आप में सब मुसलमान हैं, मोमिन है ही नहीं। जब तक कुरान की कोई एक आयत भी सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट होने के काबिल नहीं है, तब तक वो ईमान का लेवल अचीव ही नहीं हो सकता। तो आप मोमिन होने का दावा ना करें, आप मुसलमान हैं। इसने भी उड़ा दिया सारों को, इसने भी उड़ा दिया सारों को, इन्होंने भी उड़ा दिया सबको, ठीक है? इसी तरीके से एक पार्टी आगे कहती है कि भाई अगर अली मुआविया के डिस्प्यूट को तुमने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ बैंड लिया, तो तुम्हारा पूरा इस्लाम फ़ारिग है। ठीक है? मिर्ज़ा साहब की सारी बातों में जितनी भी अच्छाई होगी ना, ये खच मारने की क्या ज़रूरत थी कि भाई 2 भाइयों के बीच में, 2 सहाबी भाइयों के बीच में, जो भी इख्तिलाफ़ था, उसकी स रिज़ॉल्व करने के लिए अगर मैं अली के साथ हूँ, तो ही मेरा सारा इस्लाम कबूल है और अगर मैं ख़ामोश हूँ या मैं इस मसले के अंदर कोई और ओपिनियन रखता हूँ, तो भैया मेरा पूरा इस्लाम फ़ारिग हो गया। ये सोच आपको कैसी लगती है कि अगर मेरी अहले बैत की अंडरस्टैंडिंग में मैं न्यूट्रल पोज़ीशन ले रहा हूँ, तो न्यूट्रल भी मुनाफ़िक हुआ, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हक़ में बोलने वाला भी मुनाफ़िक हुआ और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के स्टैंस के अंदर मुआविया को गलत नहीं कहने वाला भी मुनाफ़िक साबित हुआ और बुग़्ज़ अली का शिकार हुआ। इसकी वजह से उसकी सारी नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात सारे जो उसके करने के काम है, सब फ़ारिग हो गए। इसको आप क्या कहेंगे? बताएँ ना इसके बारे में क्यों ख़ामोशी है अभी? ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए मेरा पूरा इस्लाम जेपरडाइज़ हो रहा है यहाँ। मैं आप सबका इस्लाम उड़ा के फेंक दूँ, इस बेसिस पे क्योंकि आपने अली और मुआविया के बीच में न्यूट्रल किरदार नहीं, आपने न्यूट्रल किरदार अदा नहीं किया है या आप वन साइडेड अगर हो चुके हुए हैं, तो आप जो है दूसरे को उड़ा के फेंक देंगे या आप मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ हैं और आप हज़रत अली को साइड में करके तौहीन करेंगे। इस इश्यू को लेके भी पूरे सिस्टम की सारी इबादतें, सारा इस्लाम करबला में आके एस्टेब्लिश हो। ज़रा जवाब देना इसमें जो लोग बैठे हैं। पूरा इस्लाम जो है वो करबला है। ये जुमला क्या है? ये जुमला ठीक है। पूरा इस्लाम एक इंसान का फ़र्ज है, अगर वो करबला के केस के अंदर सही नहीं निकला। आप लोग मुझसे एग्री नहीं करते ना, आप बोल दें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। आप कह दें शेख साहब हम एग्री नहीं करते आपसे। मुझे कोई आपसे गिला नहीं होगा, मैं यहाँ पे डंडे मार के सिखा मैं एक उस्ताद हूँ, जो पढ़ाने आया है यहाँ। करबला सेटल किए बगैर, पूरी कुरान हदीस की शरीयत पे अगर आप चल रहे हैं और करबला आपने सेटल नहीं किया, तो आपकी पूरी कुरान हदीस फ़ारिग है। अगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकल के यज़ीद के खिलाफ गए थे, तो इसका मतलब है कि इस्लाम में ज़ालिम के खिलाफ खड़ा होना बाकी सारी चीज़ों से बढ़ जाएगा। ये जुमला कैसा है? ये रेवोल्यूशन पार्टियों के मौक़िफ़ बता रहा हूँ मैं कि ये सारे जुड़े हुए कैसे? हुसैन अलैहिस्सलाम यज़ीद के खिलाफ खड़े हुए, उन्होंने सफ़र किया वहाँ जाने के लिए और पावर ट्रांज़िशन ऑफ पावर के अंदर आप 72-70 फैमिली के लोग लेके निकले। ये दलील है कि आपकी नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात और ज़िक्र अस्कार और आपके बाकी हराम और हलाल हुकूक वग़ैरह राइट्स और जो आपने लिबास और जो आपने नज़र की हिफ़ाज़त जो भी करने के काम है इस्लाम में, ये सब की कोई हैसियत नहीं है, अगर आप हुसैन की तरह यज़ीद के खिलाफ नहीं निकले। इस जुमले को आप क्या कहेंगे? इसमें बहुत दम है वैसे। खुल के बोले, मैं कोई यहाँ पे आप मुझे बताएँ, आप ऑफेंड तो नहीं हो रही मेरी बातों से? मैं आपसे खुल के बात कर सकता हूँ। मेरे लिए 2 सेकंड लगेंगे आपको खुश करने के लिए। कैन वी टॉक क्रिटिकली इन दिस क्लास? हम 2025 में बैठे हैं। क्या हम 1500 साल के अंदर हुए हुए इस्लाम को क्रिटिकली देख सकते हैं? हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे बाप-दादा गलत हों। हो सकता है मैं गलत हूँ। क्या मेरे पास इतना हक है कि मैं कुछ क्वेश्चन्स कर सकूँ, नॉन बायस्ड होके? तो मेरा सवाल ये है कि बताएँ कि अगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने मूवमेंट किया करबला की तरफ और 5 सहाबा ने उनको मना भी किया, वो 5 सहाबा भी कोई नॉर्मल सहाबी नहीं थे। उमर बिन खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर, इब्ने अब्बास और नबी की सा 17 साल जिन्होंने घर में लोटे उठा के खिदमत की अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु और 2 औरतें शायद। इन सहाबा-ए-किराम ने नबी के
घर में लोटे उठा के खिदमत की है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हाजत के लिए पेशाब करने भी गए हैं ना, कि इन्होंने लोटे उठा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह बिन उमर और अनस बिन, इन्होंने लोटे उठाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी ज़िंदगी लोटे उठा-उठा के खिदमत की। और ये अगर कह रहे हैं अपनी, ये देना ज़रा, अमरूद देना। ये अगर कह रहे हैं उनको, जो है नबी के नवासे, जिनका स्टेटस आसमानों पर है, जो अल्लाह आपका भला करे, जो जन्नत के सरदार हैं, मैं अपनी ज़िंदगी हुसैन अलैहिस्सलाम पे कुर्बान करूँ। मेरा सवाल ये है कि हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर कूफे की तरफ मार्च कर रहे हैं, तो क्या इससे ये चीज़, एक हस्ती जो बहुत बड़ी है, बिस्मिल्लाह, अभी रहने दो, यहाँ ना रुको। जो नबी के खानवादे से है, सैयद है, नवासे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिज़िकल बॉडी और शक्ल भी उन्हीं से ज़्यादा मिलती है। आपने उनके बारे में बहुत हदीसें रिवायतें में बहुत दर्ज है। लेकिन इंसान होने के नाते और नबी ना होने के नाते, नबी के बाद उमर गलत हो सकते हैं, हाँ, हो सकते हैं। नबी के बाद अबू बकर गलत हो सकते हैं, हाँ, हो सकते हैं। गलती हुई होगी उनसे। नबी के बाद उस्मान गलत हो सकते हैं, रज़ी अल्लाह, हाँ, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? नबी के बाद अम्मा आयशा गलत हो सकती हैं, गलती किससे नहीं हो सकती? सिर्फ नबी से गलती नहीं होती। तो क्या नबी के नवासे का स्टेटस नबी जितना तो नहीं हो सकता ना? क्या हुसैन अलैहिस्सलाम की नीयत पे शक किया जा सकता है? नहीं। क्या हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की नीयत पे शक किया जा सकता है? नहीं। क्या हज़रत अली की नीयत पे शक किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या अहले बैत पे शक किया जा सकता है? और अल्लाहू अकबर, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। क्या इनसे ह्यूमन एरर हो सकता है? दानिस्ता तौर पे नहीं। क्या ये प्रोन टू एरर हैं? कौन नहीं है? क्या सिचुएशन को समझने के अंदर इनके साथ मुनाफ़कत हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या सहाबा में आपस में ह्यूमन लेवल पे लड़ाई हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या सहाबा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है? हाँ, हो सकती है। क्या सहाबा इंडिविजुअली गलत हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। क्या सहाबा कलेक्टिवली गलत हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। क्या 10, 1000, लाख सहाबा का कलेक्टिव फ़हम गलत हो सकता है? नेवर। क्या उनमें से किसी एक का हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या नबी के जाने के बाद फितनों ने नहीं आना था? हाँ, आना था। क्या दिल जो है इंसान का, वो पत्थर का है ये? या प्लास्टिक का है कि उसमें डिज़ाइर्स नहीं है? हाँ, होना था सब। क्या ये माशरा मुसलमानों का खराब नहीं होना था? हाँ, होना था। टिश्यू दो ज़रा। ये सारे एलिमेंट को रख के अगर उस दौर में देखें, और सिपा सहाबा और देवबंदी माइंडसेट कहता है कि भाई सहाबा पे हाथ नहीं डाल सकते। हाँ, हाँ, नहीं डाल सकते। और अगर शिया कहते हैं कि अहले बैत पे हाथ नहीं डाल सकते। हाँ, भाई नहीं, पे तो किसी का बाप नहीं हाथ डाल सकता। लेकिन फिर भी घर में झगड़ा हुआ है। क्या बाप पे हाथ डाला जा सकता है? नहीं डाला सकता। क्या माँ पे हाथ डाला जा सकता? अबे नहीं डाला जा सकता। माँ-बाप पे कौन हाथ डालेगा? बेगैरत ही होगा जो अपने माँ-बाप पे हाथ डाले। लेकिन माँ-बाप तो लड़े हैं ना, माँ-बाप तो लड़े हैं ना मेरे भी। मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता, लेकिन मैं बड़ा तो हूँ गया हूँ ना। मैं इतना मैच्योर तो हूँ ना कि मैं समझ सकता हूँ क्या हुआ होगा। मैं मुनाफ़िक़ों को समझता हूँ, मैं काफ़िरों को भी समझता हूँ और मैं मुसलमानों की भी कमज़ोरियों को समझता हूँ। क्या मैं एनालाइज़ नहीं कर सकता उस दौर में क्या हुआ होगा? उसका हल निकालने के अंदर अगर एक आदमी, एक पूरी कौम ये दलील बना ले कि क्योंकि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मार्च किया टुवर्ड्स कर्बला, इससे ये जस्टिफ़ाई हो जाता है कि नमाज़ बाद में, रोज़ा बाद में, ज़िक्र अस्कार बाद में, तौहीद भी बाद में, शिर्क कुफ़र भी बाद में, कब्र को सजदे बाद में, बुतों को सजदे बाद में, लोगों के पैर चाटना, उनको अपने रुकू करना, धागे बाँधना, मनके पहनना, मन्नतें माँगना, कुफ़र शिर्क करना, जादू करना, माँ-बाप के हुकूक, औलाद के हुकूक, बीवी के हकूक, बच्चों के हकूक, पड़ोसियों के हकूक, तिजारत के उसूल, मदद के उसूल, सदका, खैरात, ज़कात, हज, ये सब बाद में। हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला तक मार्च करना सबसे बड़ी इबादत है और सबसे बड़ा काम है। इसलिए सब साइड में हो जाएगा। निज़ाम और ज़ालिम के खिलाफ खड़ा होना सबसे बड़ी चीज़ बन जाएगी। इस जुमले को मेरी क्लास कैसे रेट करती है? सोच के जवाब दें। अपने माँ-बाप के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई आप लोगों के पेरेंट्स की, उसमें सही और गलत का फैसला करे बगैर आप उनकी औलाद नहीं कहलाएँगे। क्या जुमला है ये? कि पहले बाप को गलत कहो या माँ को गलत कहो, मगर गलत किए बगैर तुम इस खानदान का हिस्सा नहीं। ये जुमला कैसा है? मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा फर्ज़ बनता है तुम लोगों का
हर एंगल से दिमाग खोलना। खामोश क्यों? जवाब दो। जवाब दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जवाब दो मुझे। मैंने बहुत मुश्किल से समझाई हैं ये चीज़ें। एक कह रहा है अगर दीन कायम नहीं हुआ पॉलिटिकली तो कोई नमाज नहीं है। एक कह रहा है कोई मोमिन नहीं है। एक कह रहा है कि सबसे ऊपर पॉलिटिकल हुकूमत है और उसके इश्यूज हैं। ये पर्सनल लेवल की बातों की कोई हैसियत नहीं है। दूसरा कह रहा है कि जब तक जो है वो हुसैन के रास्ते पे नहीं चलेंगे, कोई दीन कबूल नहीं होगा। ये सबको एक थाली में रख के जवाब दें आप मुझे। आपको सर पहले तौहीद आएगी ऐसा तो नहीं होगा ना। पहले दूसरी चीज़ देखिए, ये तो आप फैसला करेंगे। मेरा काम तो आपका दिमाग खराब करना है ना। मेरा तो काम एंगल खोलना है आपके आगे। मैं अपनी राय थोड़ी थोपूँगा आपके आगे। मेरी राय क्या है, मैं कभी नहीं बताऊँगा। मैं तो आपको कहूँगा कि आप समझदार कौम है आज। हम लोग तो डगे थे अपने टाइम पे। ये क्या कहा इसने? हेरा ने क्या कहा है? सर मैं बहुत कम जानती हूँ लेकिन जहाँ तक मेरा दिमाग समझता है कि 2 अलग बातों को एक जगह पर रिलेट कर रहे हैं। हेरा, 2 कौन-सी अलग बातों को एक जगह पे रिलेट कर रहे हैं मुझे बताना ज़रा? मुझसे माइक पे बात करोगी? माइक खोलो तुम्हारा। हेरा मुझसे माइक पे बात करनी है? लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन बेटा। हेरा का माइक खोल दो। टॉक टू मी बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। हाउ ओल्ड आर यू हेरा? सर जी 26। बेटा अपना अपनी बात मुझे बहुत अच्छा लगा। अपना अपना मुद्दा सामने लेके आ। अ, सर जी मुझे ऐसा लगता है कि 2 अलग बातों को एक ऐसी जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं जहाँ पे इसका बेसिकली कोई मतलब मकसद नहीं बन रहा। गो करबला अहेड। एक और चीज़ है, उसके ऊपर जो है वो 2 एक कॉन्सेप्ट को ये समझना कि जो करबला के जैसे पूरी तरह रिबेल नहीं करता, वो दीन पे नहीं है। मैं इसको इस तरह से नहीं समझती। जबकि मैं ये भी समझती हूँ कि अगर करबला वाली सिचुएशन हो, तो आपको हमेशा हक के लिए ही खड़ा होना चाहिए। उसी तरह ही आपको जो है वो इस्लाम की वैल्यूज़ का साथ देना चाहिए। लेकिन पहले आपके लिए बाकी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अब हज़रत हुसैन तलहा सारा जो था वो इस्लाम के ऊपर पूरा अमल कर रहे थे और उस सिचुएशन में जो उन्हें सही लगा वो उन्होंने किया। सही है। आज के दौर में जो है वो आपको हर तरह के हालात को देखकर चलना पड़ता है। आप हाँ। अकेले यूँ नहीं कर सकते कि आप कहें कि आप एक सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी डोमेन देखनी होती है, उसके बाद ही जाके आप कोई काम कर सकते हैं। तो ये 2 अलग कॉन्सेप्ट्स को रिलेट किया जा रहा है। मेरी तरफ से नहीं सर जी, आपकी तरफ से नहीं। अच्छा, मैं समझा तुम मुझसे इख्तिलाफ कर रही हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। नहीं, नहीं सर जी, आपकी तरफ से नहीं। मैं वैसे कह रही हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं जो मैं ये कह रहा हूँ अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा आई एम सो हैप्पी टू हियर यू। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि जो तुम लोग सब कह रहे हो ना, मैं वो बात करने के मैं कह रहा हूँ वो बात करें जो जेन्युइन बात है। हक के खिलाफ खड़ा होना, होना है या नहीं? होना है। ज़ालिम के खिलाफ कलमा हक बुलंद करना है, हाँ, होना है। और क्या सिंसेरिटी नहीं थी अ, हुसैन में? नहीं, ऐसी बात भी नहीं, उनसे ज़्यादा कौन मुखलिस नहीं होगा? मैं ये क्या दीन के लिए जान देना, सिस्टम के लिए जान देना, क्या शहादत नहीं नहीं, मैं ये सब बातें तो कर दूँगा ना। मैं अगर ये बातें कर दूँगा, तो मेरे में और औरों के एनालिसिस में फिर फ़र्क क्या रहेगा? मैं भी तो उन्हीं की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ हूँ ना। मैं ये बातें सब कर दूँगा एंड में, चैलेंज करने वाले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक मैंने ये क्लास है पर्सपेक्टिव्स की, फ्रेमवर्क्स की। फ्रेमवर्क में एक चीज़ को जहाँ रखना है, अगर वहाँ नहीं रखा जाएगा, उसका फ़साद होगा या नहीं होगा, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। ये जुमला कि निज़ाम की तब्दीली, पॉलिटिकल टॉपलिंग, पॉलिटिकल सिस्टमाइज़ेशन और जो है वो निज़ाम का की एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है? निफ़ाज़ करना, ये सारे स्ट्रक्चर को जो इम्पोर्टेंस दी है इस्लाम ने, उसको एक प्रॉपर माइंडसेट दुनिया में असल इस्लाम कहता है और बाकी सब इसके अंडर है। और दूसरी पार्टी कहती है कि ये भी पैकेज का पार्ट है और अगर ये नहीं अचीव हो रहा, तो बाकी पैकेज को कॉम्प्रोमाइज़, नलिफाई और डाउनसाइज़ नहीं किया जाए। ये दूसरे की आवाज़ है। एक इसको पैकेज का पार्ट मानता है इस्लाम के और एक इसको ही इस्लाम मानता है जिस पर पूरे इस्लाम की माइक्रोस खड़ी है। इसके बारे में मेरी क्लास क्या कहेगी कि ये सारा इस्लाम इस पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी इनकलाबी मूवमेंट के ऊपर खड़ा है जिसमें एक बातिल को शिकस्त देके हक को गालिब करना है। बाकी इस्लाम इसके इर्द-गिर्द तवाफ कर रहा है। ये जुमला आपको ठीक लगता है कि आपका ईमान कुछ नहीं, आपकी नमाज़ें कुछ नहीं, आपकी कोई परफॉर्मेंस अल्लाह के नज़दीक एक्सेप्टेबल नहीं है अगर आप इसका पार्ट नहीं है। ये जुमले में आपको कुछ गलत नहीं लग रहा? डेढ़ अरब मुसलमानों को लेके आज एक औरत अगर हिजाब कर रही है, अल्लाह के डर की वजह, मगर वो
जमहूरियत के इस गंदे निज़ाम को गिरा नहीं सकती और उसको खौफ भी है इन एजेंसियों का, जो उन्हें उठा के ले जाती। तो अगर वो दिल में बुरा जानती है उसको, हक मानती है, इस्लाम होना चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं, मगर किसी सिस्टम की एक्टिविज़्म का पार्ट नहीं है क्योंकि फितने बहुत हैं, तो क्या उसका अपने जिस्म के ऊपर हिजाब करने की नेकी पे अल्लाह उसे जन्नत नहीं देगा क्या? ये मेरा सवाल है आपसे। क्या मेरे पास ये अथॉरिटी है एज़ अ स्पीकर कि मैं उसको उड़ा के फेंक दूँ? उस औरत की नेकी को मैं उड़ा के फेंक दूँ? गूंगे बन के क्यों बैठे हो सारे? जवाब दो। इसलिए मेरे बच्चों, आज का पर्सपेक्टिव ये है कि उस औरत के पास तो चेंज करने का इख्तियार नहीं था ना। बस, ये समझ आनी चाहिए कि एक चीज़ अगर इख्तियार में और ताकत में नहीं है, तो उसके ऊपर अल्लाह सवाल नहीं करेगा। ला युकल्लिफुल्लाह ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह वो सवाल नहीं करेगा उस तकलीफ का जो वो उठा ही नहीं सकता था। अब इस पे दूसरा जवाब आएगा, भाई तो अगर तू मुकल्लफ नहीं था तो कोशिश नहीं करनी क्या? कोशिश करनी है। मगर क्या सबका ईमान अबू बकर सिद्दीक जितना होगा और हज़रत अली जितना होगा? मेरा आप दूसरा यहाँ पे सवाल है, क्या मुसलमानों में ईमान में ऊँच-नीच और लेवल्स होते हैं या नहीं हो सकते? या सबका ईमान जो है वो जिब्रील के ईमान जितना होना चाहिए? कुत्ते को पानी पिलाने वाली तो वैसे ही किरदार से गिरी हुई थी ना, दे दी ना जन्नत अल्लाह ने उसको। तो जब ईमान के अंदर लेवल्स हो सकते हैं, तो हर आदमी वो जुर्रत नहीं दिखा सकता, जो खान साहब ने दिखा दी है। हर आदमी तो नहीं दिखा सकता ना, हर आदमी का इतना पिछला क मजबूत नहीं होता या ईमान मजबूत नहीं होता। तो क्या कमज़ोर ईमान का आदमी, जो किसी तहरीक का पार्ट नहीं बन सकता, गरीब इंसान जो किसी एक्टिविज़्म का पार्ट नहीं बन सकता, डरपोक आदमी जो डरता है अपनी जान और बीवी-बच्चों को खोने से, हम उसे मोटिवेट करेंगे कुरान हदीस की आयतों से। बिल-फ़र्ज़ वो किसी सिस्टम और स्ट्रक्चर में तब्दीली लाने का नहीं उसका गुर्दा, जिगर या कमर, क्या वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? क्या उसका सारा इस्लाम नलिफाइड है, अगर वो डरपोक है? बस आज मैंने ये पर्सपेक्टिव किसी दूसरे के दीन को जज कैसे किया जा सकता है कि वो इंसान और अल्लाह का मामला हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उस्ताद जी, साहिल सर आम इंसानों की बात नहीं करते, वो इस्लाम से लेकिन उस्ताद जी, साहिल सर आम इंसानों की बात नहीं करते, वो इस्लाम से खरी क्या? तो इसको बोलो फातिमा को ना कि लिखे, मैं उसके इसके खिलाफ थोड़ी हूँ मैं साहिल के। मैं तो एक एंगल खोल रहा हूँ। मेरे एंगल को इनकी दुनिया में डरपोकी, मफाहमत, बुज़दिली और कायरी का नाम दिया जाएगा कि तुम बच्चों को सुपीरियर साइकोलॉजी नहीं सिखा रहे, कि खारिज हैं, कि बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं दलेरी सिखा सकता हूँ। मैं लड़ने-मरने का सिखा सकता हूँ, बहुत मुश्किल नहीं है, 2-3 तकरीरें करनी है, सब गरम हो जाएँगे। मैं एक इंटेलेक्चुअल क्लास ले रहा हूँ पर्सपेक्टिव्स की। कल को तुम लीडर्स बनोगे, तुमने लीडर्स बनना है कल को, हमें रिप्लेस करना है तुम सब लोगों ने। तुम्हारे माइंड में दोनों एंगल्स होने चाहिए। ये सोच कि इस निज़ाम है तो नेकियाँ हैं, मैं समझता हूँ इसमें इसमें नज़र करने की ज़रूरत है। ये बहुत नुकसान दे सकती है एक इंसान के बिलीफ सिस्टम को। और अक्सर खारजी मुसलमानों को काफ़िर कहते ही इसी वजह से हैं, क्योंकि वो उसे अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर इस्लाम को फ़ॉलो करते हुए नहीं देखते। और मेरा मानना है कि अगर तौहीद ठीक है और शिर्क नहीं है, तो सबसे बड़ी जंग तो उसने जीत ली है। तो ये कहेंगे कि निज़ाम की जंग जो है, ये ज़रा पकड़ना, निज़ाम की जंग जो है, वो तौहीद से भी ऊपर है। इस्लाम के निज़ाम की बात करना तौहीद से भी ऊपर है। हम कहते हैं इस्लाम के निज़ाम की बात करना तौहीद की बात करना है और तौहीद में दोनों एंगल्स हैं। इनफरादी शिर्क भी है और कलेक्टिव इज्तिमाई शिर्क कुफ़र भी है। ख़ास नहीं करो किसी एक। नबी ने जो मुकाबला किया ना, वो ये बुत परस्ती और ये कूड़े धागे और ये काले धागे इनके खिलाफ किया था। और हुसैन अलैहिस्सलाम का जो की मार जो थी, वो एक ज़ुल्म के खिलाफ थी। तुम दोनों में फ़र्क क्यों कर रहे हो? नबी की प्रेफ़रेंस में और उनकी प्रेफ़रेंस के अंदर तुम मुकाबला क्यों करा रहे हो? इसलिए हम कहते हैं, एक नाक़िस अक़ल उस्ताद कहता है आपको, सोच सही रखें। ये सोच कैसी है? मुझे जहाँ पे मौका मिलेगा, मैं काम कर दूँगा। इस सोच के बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे जहाँ मौका लगा, जहाँ मुझे मिला, मैं कर दूँगा काम। ये सोच ठीक नहीं है? कि मुझे जहाँ हैंड लगा, मैं कर दूँगा काम।
और जहाँ मैं मजबूर हूँ, जहाँ मैं खामोशी से बैठा हूँ, मैं अंदर रख के बैठा हूँ। जहाँ मुझे मौका मिला मैं कर जाऊँगा, लेकिन जहाँ मेरे पास मौका ही नहीं है, तो मुझे अपने आप को एक्सपोज़ करा के इस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी के अंदर, मैं एक्सपोज़ क्यों करूँ अपने आप? मैं अपने ईमान को क्यों एक्सपोज़ कर दूँ आज सबके आगे? जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं काम कर दूँगा। मैंने आज 17 की क्लास को जो बात बतानी थी मैंने बता दी। और जब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा तो जो चीज़ें मुझे सुबह-शाम की करने की है, जहाँ मुझे कोई पकड़ नहीं सकता भाई मैं वो तो पूरी करूँ ना। मैं तौहीद, नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़िक्र, अस्कार जो मेरे करने के काम हैं जिस पे मुझे कोई नहीं पकड़ रहा अभी और वाक़ई मेरी पकड़ नहीं है और एक टाइम पर उस पे भी पकड़ हो सकती है। तो भाई मैं पहले उसको तो पूरा कर दूँ और जहाँ मुझे मौका मिलेगा, मैं एक सिस्टम के अंदर उस तब्दीली की बात करूँगा, मैं देखूँगा, मैं मौके-महल के मुताबिक कर दूँगा काम कि भाई मैं ना जुम और आज मैं कहूँ आपको, मैं अपने दिल से कहता हूँ मेरा ईमान है। मैं ना जमहूरियत को इस्लाम समझता हूँ, मैं ना जमहूरियत को इस्लाम समझता हूँ, ना मैं सोशलिज़्म को इस्लाम समझता हूँ, मैं इनको कुफ़र समझता हूँ। मैं जमहूरियत को कुफ़र समझता हूँ, मैं इसको इस्लाम नहीं समझता। आजकल की जो पाकिस्तान की जमहूरियत को मैं कुफ़र समझता हूँ, मगर इसमें जो मिनिस्टर्स हैं उनको काफ़िर नहीं समझता। ये पढ़ाऊँगा क्यों? मैं जमहूरियत को कुफ़र समझता हूँ, उस पे चलने वाले को काफ़िर नहीं कहता। ये भी समझाऊँगा, एक बड़ी बहस है ये इल्मी लिहाज़ से। जमहूरियत को मैं कुफ़र समझता हूँ, सोशलिज़्म को कुफ़र समझता हूँ। मैं मैं मार्क्सिज़्म को कुफ़र समझता हूँ, मैं कम्युनिज़्म को कुफ़र समझता हूँ। मैं इनको एंटी इस्लामिक तसव्वुर समझता हूँ गवर्नेंस के लिहाज़ से। मैं पाकिस्तान की ज़मीन को अफ़गानिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने को कुफ़र समझता हूँ। गुनाह कबीरा नहीं, कुफ़र समझता हूँ। मैं किसी काफ़िर की हेल्प करना किसी मुसलमान के खिलाफ को कुफ़र समझता हूँ। मैं मुसलमान की के खिलाफ किसी काफ़िर की मुआवनत को कुफ़र समझता हूँ। मैं जादू करने वाले को भी कुफ़र के ही डोमेन में समझिए, कुफ़र है सब। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे पर्दा लाज़िम नहीं है, मैं इसको कुफ़र समझता हूँ। इस निज़ाम को मैं कुफ़रिया समझता हूँ। ये मेरा असल इस्लाम है। मैं पाकिस्तान की जुडिशियल बेंच के सारे स्ट्रक्चर को कुफ़र समझता हूँ। मैं किसी जज को काफ़िर नहीं कहता, मगर मैं पूरे जुडिशरी के निज़ाम को कुफ़र समझता हूँ। ये मेरा असल इस्लाम है। मैं इस मुल्क का वासी हूँ, उस मुल्क में रहता हूँ, मेरी मजबूरियाँ अपनी जगह हैं, मेरे मामलात अपनी जगह हैं और मेरा अपना मैंने आपको ये बता दिया मेरा ईमान क्या है इन सब को लेके। मैं इलाकाई निस्बतों की वजह से मुसलमानों को बॉर्डर्स में तक़सीम करने को एंटी इस्लामिक समझता हूँ। मैं किसी मुल्क की हुदूद को नहीं मानता, ठीक है? मैं सारी दुनिया अर्दुल्लाहि वासिया सारी ज़मीन अल्लाह की है। मैं किसी बॉर्डर में बिलीव नहीं करने वाला आदमी। ये मेरा असल ईमान है। मुसलमान किसी बॉर्डर, प्रोविंस, सूबा, ज़ुबान और इलाके से नहीं पहचाना जाता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ और वो मुझे किसी भी ज़मीन पर एस्टेब्लिश करा सकती है। मेरे लिए कोई पंजाबी, कोई महाजिर, कोई सिंधी कोई मैटर नहीं करता। अगर वो मुसलमान है मेरा भाई है, पीरियड। ये मेरा अकीदा है, ये मेरा ईमान है और ये मेरे अंदर बुग़्ज़ है इस सारे के बीच। बताएँ आज तक आपको फ़ील हुआ कभी कि शेख इतना फंडामेंटली स्ट्रिक्ट होगा इन सब चीज़ों के खिलाफ? डिड यू एवर फ़ील फ्रॉम मी? हाँ। डिड यू एवर फ़ील आई एम सो स्ट्रांगली अगेंस्ट ऑल दिस? मैं अंदर से मेरी सोच ही है। लेकिन मैं किसी मिनिस्टर को, ना प्राइम मिनिस्टर को, ना फौजी जनरल को, किसी को काफ़िर नहीं समझता। मैं निज़ाम को कुफ़र समझता हूँ, निज़ाम पे चलने वाले को काफ़िर कहने के लिए एक प्रोसेस है, जब तक वो प्रोसेस से नहीं गुज़रेगा, मैं उसे काफ़िर नहीं कह सकता। मैं इसका पार्ट बन के भी काम करने के हक़ में हूँ, कुफ़र के निज़ाम का पार्ट बन के भी काम करने के हक़ में, मैं इसको मानता कुफ़र ही हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी इस सिस्टम के साथ चलने की बहुत डिफरेंट है। मैंने आपको बिलीव बता दिया अपना, मैं इसको मेरे नज़दीक शराब, शराब है और पानी, पानी है, ठीक है? मैं इसको इस्लाम नहीं कह सकता। लेकिन इसमें चलना कैसे है? ठीक है, हर मुल्क में आप जाएँगे, आपको इस तरह के कुफ़रिया सिस्टम्स हर जगह मिलेंगे। तो क्या इस दुनिया में मुसलमान रहेगा कहाँ पे फिर? और जब तक वो इनकलाब नहीं आएगा या वो चेंज नहीं आएगा, उस वक़्त तक मुसलमानों ने करना क्या है? इस पर इनसे पूछो ना, ये बड़े-बड़े जो मुफक्किर बैठे हैं। डॉक्टर इसरार साहब कहते थे 2 लाख बंदा पार्लियामेंट के आगे जाके धरना डाल के मैं इनकलाब ले आऊँ। अबे खान नहीं कर सका, आप आपके पास तो अभी 2 लाख बंदे नहीं आए, 1971 से आप दर्स दे रहे हैं। ना आपकी जमात के पास आए, ना जमात-उद-दावा के पास आए, ना लश्कर-ए-जंगी के पास आए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी लड़-लड़ के पाकिस्तान आर्मी को मार-मार के थक चुकी है, फिर भी नहीं हुआ। सूफ़ी मोहम्मद नहीं ला सका, हिज़्बुल मुजाहिदीन नहीं ला सके, हिज़्बुत तहरीर नहीं ला सके। कब कामयाब होंगे आप? 50-50 साल से तो आप लोगों की जमातें लड़ रही हैं इनकलाब के लिए। नहीं समझ आई बात? तो अब मुझे बताएँ कि हम मुसलमान जो हैं, जो मानते हैं सब गलत को गलत, सही को सही, हम कैसे जिएँ फिर? तो क्या वो उस्ताद जो सर्वाइव करना सिखा रहा है इसके बीच में, जानते हुए कि ये गंद है, ये कचरा है, ये पेशाब है, इसमें रहने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो बुतों वाले काबे में नमाज़ पढ़ी है। गंदा और गलीज़ कर दिया था। गलीज़ कर दिया था उन्होंने, नापाक कर दिया था काबे को बुतों से। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नमाज़ नहीं पढ़ते थे क्या? जब वक़्त आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी डंडे से साफ भी कर दिया सबको। लेकिन कितना आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है शुरुआत के अंदर।
कि नहीं भाई अभी ताकत नहीं है, इस्तात नहीं है, शऊर नहीं है लोगों में, सपोर्ट नहीं है मेरी, एंगल्स नहीं पता लोगों को, 2 बड़ी सुपर पावर्स में मेरी सिम्पैथी क्रिएट नहीं हुई हुई। मैं अभी घोड़ा चला दूँ अपना। अल्लाह ने जिहाद को 14 साल 13 साल रोक दिए। तो माशरे में आके जवानों को, नौजवान बच्चे-बच्चियों को ये राग लापना कि ये कुफ़र है, ये कुफ़र है, ये कुफ़र है, इसको इसको बाँट के रख देना हमने, इसको एक्साइट क्यों कर रहे हैं कुछ लोग? मुझे इसका जवाब दे दें, क्लास मैंने नमाज़ पढ़ने जाना है अपनी। मुझे एक बात बताएँ, मैं भी मानता हूँ ना, तू भी मानता एक्साइट क्यों कर रहा है इसको पब्लिक के अंदर? मुझे ये बता दें, यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, 18 ल 17-16 ल बच्चे बैठे हुए हैं। मैं एक्साइट क्यों करूँ इनके अंदर? आग क्यों लगाऊँ उस चीज़ को? मेरा काम है उसको डीएनए में उतार के उसको खून के अंदर घुसा देना, वो मैंने बताया ना। मैं इसको बार-बार कह-कह के डाल दूँगा। अगर मैं कौम के बच्चे-बच्चियों को एक्साइट कर दूँ इसके ऊपर, आप मुझे बताएँ, तो मैं हिकमत की कल बात कर सकूँगा, वो जवान कर सकेगा हिकमत की? वो तो कहेगा शेख साहब आग तो आपने लगाई थी, मैं तो मारने आ गया हूँ इसको। मैं उसको सिखा रहा हूँ बेटा कि तूने इस गंदे गलीज पानी से निकलना कैसे? वो कह रहा है तू घोड़ा चला दे इसके ऊपर अपना। सर फिर तो हमें कमज़ोर समझा जाएगा। तो तू कमज़ोर है उल्फत? मेरे बच्चे तू क्या समझ रही है? तू ताकत में है इस टाइम पर? तुझे क्या लग रहा है ये दाढ़ी ताकत में है पाकिस्तान में? डू यू थिंक उल्फत कि ये दाढ़ी ताकत में है? ये वैल्यूज़ ताकत में है हमारी? क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रही है मेरे बच्चे? मैं माँओं के लाल और कुर्बान कर दूँ और उठवा दूँ। पहले दीनी जमातों ने किया, ठीक है? फिर पॉलिटिकल जमातों ने किया, फिर खान साहब की जमात ने कर दिए। कितने और उठवाने हैं? अपना उस इनकलाब पूरा करने के लिए कितने बच्चे मरवाने हैं आपने पाकिस्तानी माँओं के? ये मुझे बता दें आप। ये मुझे हाफ़िज़ सईद साहब भी बता दें, ये मुझे मौलाना फज़लुर रहमान मुझे ये सब बता दें कितनी लाशें और गिराएँगे हम, तो हमें वो घर मिल जाएगा जिसे इस्लाम कहते हैं। कितनी माँओं के बच्चे और मरवा दें हम? कितने साल तक ये चलेगा? जबकि उस ब्रेन को एजुकेट करके सिस्टम में अगर इंजेक्ट कर दें, जो मैं काम कर रहा हूँ, तो कितना बड़ा काम हो सकता है। आप 18 लोग भी अगर सिस्टम में कोई बड़ी पोज़ीशन पे जाएँ और मैंने जो वैल्यू सिखाई है उसके तहत काम करें, 100 साल का विज़न रखें, क्या हमारी बुनियादें मज़बूत नहीं होंगी? अगर तुम में से एक शख्स भी कल को कोई बड़ा आदमी बन गया मुल्क के अंदर, तो मैंने तो बीज डाल दिया ना उसमें इल्म का, कि बेटा देख के काम करिए और आहिस्ता-आहिस्ता काम करिए, स्लो-स्लो काम करिए और बच-बचा के निकलना है तुम्हें। ये अप्रोच ठीक नहीं है, मैं बच्चे मरवा दूँ यहाँ पर। बार-बार इस जुमले को निज़ाम के जुमले को रगड़-रगड़ के। अबे पहले तो लड़के उठाए जा सकते, अब तो लड़कियाँ उठा लेते हैं ये आके, एजेंसियों वाले। यानी हम अपनी बेटियाँ उठवा दें यार, रोडों पे लाके। कोई शर्म हया नहीं है? मैं कैसे जीते ये इस पूरी क्लास में जो लड़कियाँ बैठी हैं, अगर इनको में से किसी एक को मेरे सामने कुछ हो जाए ना, मैं वो रात नहीं सो सकूँगा उस रात को, अगर किसी एक बच्ची का यहाँ पे कोई गलत हाथ डाल दे उसपे। क्योंकि मैं वो बेवकूफ़ था जो उसे रोड पे लेके आ गया। मैं था वो जाहिल, जो उसको रोड पे लेके आ गया। मैंने उसे ख्वाब दिखाया एक ऐसा जो अचीवेबल नहीं था, क्योंकि बेसिक तौहीद पर काम नहीं हुआ हुआ। बेसिक शिर्क कुफ़र की समझ नहीं दी गई। बेसिक अमल अपने ठीक नहीं किए हुए और मैं उसको इतना बड़े टैंक के आगे खड़ा कर दिया मैंने उसको। और इन हरामज़ादों के हाथ में हम अपनी बच्चियाँ दे दें, अपने बच्चे दे दें हम। सो एक एक मेथड होना चाहिए सिस्टम के साथ चलने का और सिस्टम के साथ चलते-चलते सर पहले बड़ी तेज़ी थी, अब अपना पहले बेटा मैं तुम लोगों का दुश्मन थोड़ी हूँ क्या? तुम लोग मेरी औलाद की तरह हो सारे। मैंने बहुत देखा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ देखा है मैंने। 20 साल हो चुके हैं मुझे इस फ़ील्ड में। मुझे भी बहुत जज़्बात है मेरे अंदर। मैंने बहुत कुछ देखा है, अंदर जाके भी देखा है। मैं भी एजेंसियों के साथ उठता बैठ मुझे बहुत कुछ पता है। सोच समझ के बात करनी चाहिए इस माशरे के अंदर। कहाँ गायब होगा, कहाँ कुछ होगा पता भी नहीं चलता। सारी ज़िंदगी के लिए लाश बन जाएँगे माँ-बाप अगर एक बच्चा उठ जाए उसका। और कोई लिहाज़ थोड़ी करते हैं कोई। आप पावर से पंगा ले रहे हो, वो लिहाज़ करेगा आपका? एंड में मेरे जैसे लोग डील करके निकल जाएँगे, गरीब का बच्चा मर जाएगा, आम आदमी का बच्चा मर जाएगा, मैं डील करके निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरा असर रसूख है, मेरे ताल्लुकात हैं। तो क्या मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, पढ़ाते हुए लोगों को? या मैं कह दूँ कि चला दे गोली बेटा कोई मसला नहीं है, देखी जाएगी। देना मुझे 18 के 18 लोग जवाब दें यहाँ पे, मैं जाना चाहता हूँ। मैं दूँ फतवा यहाँ पर कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काफ़िर है, चलाओ गोली इसके ऊपर। दूँ फतवा फिर मैं ये वाला बैठ के, क्या मिलेगा इसके साथ? क्या 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 हासिल कर लूँगा मैं? बनिस्बत के मैं 18 आइडियोलॉग्स तैयार कर दूँ। मैं 18 न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर दूँ यहाँ पे। मैं 18 आलिम तैयार कर दूँ इस क्लास के अंदर। मैं 18 लीडर तैयार कर दूँ इसके अंदर, जो माशरे में अपने इम्पैक्ट के अंदर 1-1 लाख लोगों को चेंज कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी। मैं ये 18 तूफान खड़े कर दूँ इस क्लास के अंदर, जो इल्म के समंदर बन जाएँ आगे जाके। और वो मेरा सदका जारिया भी और वो उन लोगों को इम्पैक्ट करें बैठ के और एक टाइम के ऊपर ये खुद ही नंगा हो जाएगा हिसाब-किताब। और मैं इतना इल्म पढ़ाऊँ इन बच्चों को, मैं इतना इल्म पढ़ाऊँ इन बच्चों को, तुम सबको और तुमसे पहले के बैचेस को और सबको इतना इल्म पढ़ाने के बाद एक आलिम तैयार करूँ और उसको मरने के लिए छोड़ दूँ रोड के ऊपर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब 70 आलिम उन्होंने झूठ से बुला के शहीद किए थे ना, तो 30 दिन तक कुनूत नाज़िला पड़ी थी अल्लाह के नबी ने, कि मेरे थिंक टैंक मार दिए इन बेगैरतों ने। तो इतनी मुश्किल से सेकंड सेमेस्टर तक तुम्हें लेके आया हूँ, इसलिए कि मरवा दूँ तुम लोगों को? तो मैं ज़ाया कर दूँ? क्योंकि बस एक इमोशनल एलिमेंट बहुत था एक लीडर का। पैसा लगा है तुम्हारे ऊपर, वक़्त लगा है, मेरा टाइम लगा है, मेरी टीम का टाइम लगा है। मेहनत की है तुम्हारे ऊपर हमने। तुमने मेहनत की है अपने ऊपर। इसलिए कि तुम 1-1 लाख लोगों को इम्पैक्ट कर सको कल को।
और इतनी मेहनत करने के बाद, इतने पर्सपेक्टिव खोलने के बाद और इतनी हाई क्लास एजुकेशन देने के बाद उसे फिर वही काम रोडों में फेंक दूं मैं जाके? नो। एक इल्म वाला बच्चा जाया नहीं किया जा सकता। कौमें इल्म वालों से बनती हैं, उलमा से बनती हैं, स्कॉलर से बनती हैं। ऊपर की बेंच ही मर जाएगी तो नीचे किसने संभालना है फिर? इसलिए मैं उस तहरीक का मानने वाला हूं जिसने बहुत तरीके देखी है। इल्म पढ़ाओ, सब लीडर्स तैयार करें आप और इंजेक्ट कर दें उसको सोसाइटी में। जैसे मुझे किसी ने तैयार किया और मैं आज काम कर रहा हूं और मैं ज़हन साज़ी कर रहा हूं। मैंने आज आपको अपना अकीदा सुना दिया है कि मैं निज़ाम को समझता क्या। मुझे अपने टेस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिस्टम में रहने के लिए तालाब में गंदा होना पड़ेगा और कहीं नंगा होना पड़ेगा, तभी जाके इस गंद से निकलेंगे हम। अगर तुम इस गंद के सामने ऐसे खड़े हो जाओगे जैसे मैं इसे मानता नहीं हूँ, तो बेटा जल्दी एक्सपोज़ होगे, जल्दी आइडेंटिफ़ाई होगे, जल्दी मार दिए जाओगे। इसलिए शेख आतिफ तुम्हें सिखाएगा इस कुतपने में सर्वाइव कैसे करते हैं। क्लियर? तो दिमाग खुला है बच्चों? एक एंगल खुला है, मैं हुसैन पर बात कोई बात करने तैयार नहीं है। दिमाग खुला है? बहुत आसान है जज़्बाती बातें करना। मैं भी कर सकता हूँ, मैं तो करता ही जज़्बाती बात। मगर तुम इतने कीमती, इतने सस्ते नहीं हो कि मैं तुम्हें ज़ाया करवा दूँ। इसलिए तुम्हें कुछ चीज़ों में ज़हर का प्याला पीना पड़ेगा। कल को तुम्हारे आगे भी मेरी जगह बैठ के, जब तुम्हारे आगे जज़्बाती बच्चे बैठ के बोलेंगे ना, कदम बढ़ाएँ शेख साहब, गोला चला दें बट तूने भी उनको ऐसे ही ठंडा करना है जैसे मैंने तुम लोगों को ठंडा किया। बड़ी जंगें ठंडे दिमाग से लड़ी जाती हैं, गरम दिमाग से नहीं। गर्मी यहाँ होती है, यहाँ नहीं। यहाँ ठंडा होना चाहिए, यहाँ गर्मी होनी चाहिए। दर्द यहाँ होता है, दिमाग यहाँ होता है, सोच यहाँ होती है। सोच गरम नहीं होनी चाहिए, नुकसान हो जाएगा। और ये इन लोगों को भी आइडिया नहीं है। खामोशी से काम करो, लोगों को दिखाओ कि हम अच्छे लोग हैं, हम हक की बात कर रहे हैं, हम प्रो सोसाइटी लोग हैं, मगर हम ये समझते हैं कि ये ठीक नहीं है। और देखो किस तरह लोग तुम्हारे पीछे आएँगे, किस तरह तुम्हें लोग सरों पे बिठाएँगे। और एक दिन इंशाल्लाह जब वक़्त होगा, जहाँ पर हुआ मौका वहाँ कर देना, बैटिंग में 2-3 छक्के मार देना। लगा देना, 2-3 इनिंग शॉट कर देना। चलो जी, सलाम।